श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नारद मुनि कहते हैं कि प्रहलाद महाराज समझा रहे हैं अपने स्कूल के बालकों को। कह रहे हैं यथा ही पुरुषस्येह विष्णु पादोपसर्पणम यदेश सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर सुहृत। अरे तुमको मनुष्य जीवन मिला है रे भगवान का भजन करने के लिए, भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए ही किसी आत्मा को मनुष्य शरीर दिया गया है। और तुम बिता रहे हो ऐसे, तुम बिताओगे ऐसे, तुम्हारे माँ बाप बिताए ऐसे। कह रहे हैं मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, भगवान का भजन करना, एक लक्ष्य, दूसरा है नहीं कुछ भी। सब दुनिया गुमराह में पड़ी हुई है। भगवान ही समस्त प्राणियों के स्वामी हैं, मालिक हैं। भगवान ही सबके सुहृद मित्र सखा हैं। सबकी भलाई कल्याण चाहने वाले ही भगवान हैं। और भगवान ही सब भगवानों के भगवान हैं। कृष्ण है उनका नाम। सभी प्राणी भगवान के अंश हैं। गीता में कह रहे हैं भगवान ममैवंसो जीवलोके, सभी प्राणी मेरे अंश हैं। अहम बीज प्रद पिता कहते हैं भगवान गीता में, मैं ही सबको बीज वीर्य दान करने वाला पिता हूं। तो कैसे बन रहे हो तुम पिता और तुम्हारे पिता? ये तो गलत बात है। अरे सिद्धांत सीखो, अकेले आए अकेले चले जाओगे। कैसे बोल रहे हो किसी को भाई पिता? भगवान बोल रहे हैं अहम बीज प्रद पिता, मैं बीज वीर्य, वीर्य बीज माने वीर्य देने वाला पिता हूं। तो दूसरे को पिता बोल रहे हो, गड़बड़ है ना कुछ। सुहृदम सर्वभूतानां, मैं ही सबका कल्याण करता, सबसे बड़ा श्रेष्ठ मित्र हूं, भगवान कह रहे गीता में। और अहम सर्वस्य प्रभवः, सब कुछ मेरे से निकला है। जब तुम आंखें खोलते हो सब भगवान का है। तो कैसे कह रहे हो ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है? वो भी तो भगवान से निकले हैं। वो मेरे बच्चे हैं, मेरा घर दुकान मकान सब मेरा है। गड़बड़ है ना कुछ, है ना ज्ञानी। अहम सर्वस्य प्रभव, सब कुछ मेरे से निकला है। आंखें खोलो, जो देखते हो वो सब भगवान का है, भगवान से निकला है। फिर भगवान है कौन? भगवान कौन है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। कृष्ण ही भगवानों के भगवान है, परम भगवानों के भी भगवान, सबसे बड़े भगवान वही हैं। और वही सत शाश्वत है, चित्त पूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण है और आनंदमय विग्रह स्वरूप है उनका। मुरलीधारी है, दो हाथ में पकड़े हैं मुरली, पैर है, आंख है, नाक है, सिर है, सब कुछ है। शून्य नहीं है भगवान, निराकार नहीं है। उनका नाम कृष्ण है। भगवान अनंत हैं, उनका कोई नाम नहीं है। क्योंकि नाम दे देंगे तो अनंतता चली जाएगी, अनलिमिटेड नहीं रहेंगे, फिर लिमिटेड बन जाएंगे। सो उनके गुणों के आधार पर उनका नाम होता है। सबसे श्रेष्ठ गुण है कृष्ण। कृष्ण माने जन्म मृत्यु का चक्र,
और ना माने काटने वाला। जो जन्म मृत्यु को काट, चक्र को काट दे, वही उसी को कृष्ण कहते हैं। कौन काट सकता है भगवान के अलावा? इसलिए उनका सबसे श्रेष्ठ नाम कृष्ण है। और वही सब कारणों के कारण है। भगवान के असीम लक्षण हैं, वो अतुलनीय लक्षण हैं। ज्ञान शक्ति बलैश्वर्य वीर्य तेजांसी अशेषतः भगवत शब्द वाच्यानि बिना हेयर गुणादि भी। भगवान के अंदर असीम ज्ञान है, असीम शक्ति है, असीम बल है, असीम ऐश्वर्य है उनके पास, असीम वीर्य है, असीम तेज है, और वो कभी कम नहीं होते उनमें, हर समय उनमें विद्यमान रहते हैं। इसलिए कृष्ण को भगवान कहते हैं। कृष्ण ही भगवान हैं, बाकी तो सब अवतार हैं या देवी देवता हैं। क्योंकि पराशर मुनि स्मृति कहती है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रेय ज्ञान वैराग्य योश्चैव षण्णाम भग इति ऋणा। भगवान कृष्ण में संपूर्ण ऐश्वर्य है, संपूर्ण वीर शक्ति है, उनका यश सारी दुनिया गाती है, संपूर्ण यश उसी में है, संपूर्ण सौंदर्य उसी में है, क्योंकि उतने सुंदर है। उनका नाम श्याम सुंदर है, उन्हीं में संपूर्ण ज्ञान है। देखिए किसने बोली भगवत गीता? कोई बोल सकता है? कितना ज्ञान है उसके अंदर। मेरे गुरुजी के गुरुजी, मेरे बाबा गुरु 18 दिन प्रवचन किए, कंटिन्यूअस 18 दिन एक श्लोक पे। इतना ज्ञान है उसके अंदर, संपूर्ण ज्ञान, और फिर संपूर्ण वैराग्य है। किसी में आसक्ति नहीं। सारी सृष्टि उन्होंने बनाई, लेकिन सबसे अलग रहते हैं। अब तुम एक बच्चा बना दो, उसी में घुस जाते हो। तुम्हें घर बना लो, उसी में रहते हो। देखा भगवान कैसे हैं, किसी में लगाव नहीं है उसका। ऐसे हैं कृष्ण भगवान। जो भगवान श्री कृष्ण का भजन ध्यान दिल से करते हैं, उनकी दुर्गति कभी नहीं होती, कभी नरक में नहीं जाते, कभी वो अपने गिरते नहीं, कीड़े मकोड़े नहीं बन जाते। उनकी उन्नति ही उन्नति होती, दुर्गति कभी नहीं होती। प्रहलाद महाराज आगे कहते हैं, अरे असुर बालको, जीव चाहे जिस शरीर में हो, उसको सुख दुख तो मिलता है उसका पिछले जन्म के कारण। तो मनुष्य शरीर में लगाया तो सोचना चाहिए ना, हमारा सुख दुख है ना, वो पिछले जन्म में ऐसा किया, ऐसा भोग रहे हैं हम। अरे जिसने अच्छा किया हो तो सुख भोग रहा है, और जिसने बुरा किया हो कैसे सुख भोगेगा? वो तो दुख भोगेगा। और जिसने अच्छे कर्म किए कैसे दुख भोगेगा वो, और जिसने बुरे कर्म किए कैसे सुख भोगेगा वो? ये सोचना चाहिए। इसलिए सांसारिक सुख दुख आते रहते हैं, जाते रहते हैं, इनके लिए कोई विशेष प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। सुख के लिए विशेष प्रयत्न करते हैं, दुख भगाने के लिए, दुख दूर रखने के लिए विशेष प्रयत्न करते हैं, है ना अज्ञानी? अरे आएंगे जाएंगे, ये तो है दुनिया का चक्कर, सुख दुख का। जो सुख प्राप्ति के और दुख दूर करने के चक्कर में फंस जाते हैं, उन्हीं को अज्ञानी कहते हैं। और वही लोग भगवत प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं, bereft of God, blessings of God। मनुष्य यदि न्याय शास्त्र का तर्क समझ जाए ना,
भगवान का ही भजन करेगा। क्या है न्याय शास्त्र? देखिए, सुखस्यानंतरम दुखम, दुखस्यानंतरम सुखम। सुख के बाद दुख जरूर आएगा, और दुख भोग लिया है तो सुख जरूर मिलेगा। ऐसा तो चक्र है। सुख चक्रम परिवर्तन तंते दुखानी च सुखानी च। ये तो चक्र है सुख दुख का, तो आता जाता रहेगा। इसके लिए क्या प्रयत्न करना, क्यों श्रम करना, अपने जिंदगी को क्यों व्यर्थ कर देना सुख पाने के लिए, दुख भगाने के लिए? अपनी ताकत क्यों गंवा देना ऐसे कार्य में जो अपने आप आता अपने आप जाता है? इसके लिए क्यों चिंता में डूबे रहना? सुख नहीं मिल रहा है हमें, हमने किया है गड़बड़, तो सुख कैसे मिलेगा? ये तो आते जाते रहते हैं, इसमें चिंता मत करो। प्रहलाद जी कह रहे हैं, आगे कहते हैं प्रहलाद जी, अरे असुर बालको, मनुष्य के सिर पर अनेक प्रकार के भय भरे रहते हैं, वो तिकमका रहता है, कंफ्यूज्ड अंग्रेजी में। किसी चीज की चिंता किए बिना मनुष्य को भगवत प्राप्ति की चिंता करनी चाहिए, भौतिक चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। और जब तक मनुष्य में जवानी है, ताकत है, इंद्रियां चल रही हैं, आंख नाक कान सब सही है, हाथ पैर घूम रहे हैं, भजन कर लेना चाहिए। बुढ़ापा आ गया, भजन होगा नहीं, रोग घेरेंगे उसको, हाथ पैर चलेंगे नहीं। मेरे चेयरमैन थे आज से 20-25 वर्ष पहले, मेरे संस्था के चेयरमैन, मेरी संस्था है ना अमेरिका में, अमेरिका की बात कर रहे हैं हम इस समय अमेरिका में हैं। तो मेरे चेयरमैन डॉक्टर हैं, वो मेडिकल डॉक्टर, उनकी मां 80 वर्ष की होगी। तो हम बात कर रहे थे, सबको सिखा रहे थे भजन करो, तो वो भी बोली मेरे को भी सिखा दो। तो हमने सिखाया। पूछ रहा है कोई, हमको मालूम है बूढ़े हो गए तो फिर तो चलना गड़बड़ है। सिखा दिया हमने, माला ले ली। मैंने कहा तू एक माला कर, सिखा दिया, कागज दे दिया लिख के हरे कृष्ण महामंत्र का। तो किया होगा घर में, कुछ समय बाद फिर आए ना मिलने के लिए, तो बोली स्वामी जी मेरी उंगली दुखती है। एक माला हरे कृष्ण महामंत्र का एक माला करने में उसकी उंगली दुखती है। तो मैंने कहा अभी तो उंगली दुख रही है, अभी जीभ दुखेगी। लेकिन उंगली दुखते हुए, जीभ दुखते हुए करो, मन नहीं लगता है बोल रही है। देखा, मन नहीं लगेगा। अरे जवानी ही है भक्ति करने के लिए, बुढ़ापे में होगा नहीं कुछ भी, ध्यान भी नहीं जाएगा भगवान की तरफ। जो कहते हैं बुढ़ापे में भजन करो, जवानी में सुख भोगो, वो मिसलीडर हैं, गुमराह करने वाले हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। ऐसे लोग जो कहते हैं बचपन में खेलो खाओ और जवानी में सुख भोगो, बुढ़ापे में देखी जाएगी भजन करने की, वो आदमी मूर्ख है और शत्रु है आत्मा का। अपनी आत्मा का शत्रु तो है, लेकिन जो उसकी बात मानता उसका भी शत्रु है। ये शत्रुओं की तरफ देखना भी नहीं चाहिए, वो आत्मा के शत्रु हैं। चाहे वो मित्र बने हैं, चाहे वो पिता बना है, चाहे वो भैया बना है, कोई भी है, वो शत्रु है आत्मा का। बुढ़ापे में भजन नहीं होता। कौन बूढ़ा आदमी है जो भजन कर रहा है? देखिए उसको, उसकी उंगली नहीं चलती है, जीभ नहीं चलेगी, पैर दुखेंगे, घुटने दुख रहे हैं, क्या नहीं, सिर में दर्द हो रहा है, बीमारी वहां लग गई है, खलखल खांस कफ थूक रहा है, कहाँ होगा भजन? वहां तो चिंता लगी, मेरी बीमारी लगी है। इसलिए
बचपने में कौमारम आचरित प्राज्ञ, प्राज्ञ का प्राज्ञ माने बुद्धिमान, विद्वान, बुद्धिमान उसी को कहते हैं जो बचपने से भजन करता है। क्यों? आदत पड़ जाएगी, बुढ़ापे में फिर भजन होगा, क्योंकि आदत पड़ जाएगी। सिगरेट पीने की आदत पड़ गई ना किसी को, बीड़ी पीने की, फिर तो गुरु भी कह देगा तो भी बीड़ी पिएगा। इतने पागल हैं लोग, क्योंकि उसको आदत पड़ गई, आदत का मुरादी बन गया वो। इसलिए भजन करना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज आगे कहते हैं, देखो असुर बालको, मनुष्य जीवन की अधिक से अधिक 100 वर्ष की आयु होती है। उसमें पहले 10 वर्ष बचपना, उसको पता नहीं हित क्या है, अहित किस में है, किससे, किसको करने से मेरे को हानि होगी, किसको न करने से हानि नहीं होगी। वो तो अग्नि में भी हाथ डाल देगा। तो अज्ञान अवस्था है। उसके बाद 10 वर्ष पढ़ाई में, खेल कूद में बिताता है वो, खेल कूद में और पढ़ाई में बिताएगा। ऐसे 20 वर्ष बीत गए। फिर अंतिम 20 वर्ष, आयु के अंतिम 20 वर्ष बुढ़ापा। उसमें हाथ पैर नहीं चलेगा, आंखें नहीं दिखेंगी, कान नहीं सुनेगा अच्छे से, दिमाग काम नहीं करेगा, शरीर नहीं चलेगा, कुछ करने की इच्छा नहीं होगी। तो 40 वर्ष खराब हो गए ना। 100 वर्ष आयु यदि मनुष्य जिंदा रहता है तो कह रहे हैं हम, 40 वर्ष तो बड़ा खराब हो गए। बीच के जो वर्ष बचे 60, उसमें क्या करता है वो, डिग्री कैसे मिलेगी कॉलेज में से, डिग्री मिल गई तो जॉब कहाँ मिलेगा, पैसा कमाऊंगा मैं, फिर मैं कैसे शादी होगी मेरी, अच्छी सी शादी करने कहाँ से आएगी, घर कैसे बनाऊंगा मैं, कैसे लाऊंगा, हानि लाभ आ गया, फिर सुख भोगूंगा मैं, बच्चे बनेंगे, उसमें लग जाऊंगा मोह माया में। कहाँ है समय भजन करने का? अरे सोना भी तो है 12 घंटे रात को, 10 घंटे, फिर किधर है समय? इसलिए जो आदमी सोचता है कि बुढ़ापा है भजन करने का, मैं माला खटकाऊंगा बुढ़ापे में, जो आदमी समझाता है कि बुढ़ापा में भजन करने के लिए है, अभी सुख भोगो, वो आदमी महाशत्रु है, इस मानव समाज का शत्रु है वो। चाहे वो कितना बड़ा विद्वान है, चाहे कितना बड़ा साधु है, चाहे वो पंडित है या मूर्ख है, कोई भी है, वो मनुष्य का शत्रु है। चाहे वो पिता है चाहे माता है, वो शत्रु हैं। यदि वो कहते हैं कि भजन करो बुढ़ापे में, अभी तो पढ़ो, सुख भोगो, पैसा कमाओ, बच्चे बनाओ, घर बनाओ, नाम कमाओ, इससे बड़ा बुद्धू और कौन होगा? प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, इसलिए आत्मा को मनुष्य शरीर दिया, नहीं तो पशु बना देता। इसलिए कृष्ण भजन में मस्त रहना चाहिए, चाहे किसी आयु में हो हम। आगे की बात आगे बताएंगे। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।